नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यूपी की सियासत में इन दिनों कई मामलों के चलते काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और इन उपचुनाव के हो जाने के बाद अब सियासत गरमाई हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते सियासी माहौल बना हुआ है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं रामपुर से विधायक रहे, समाजवादी पार्टी में 10 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में। रामपुर में किस तरीके से आजम खान के गढ़ में पहुंचकर बीजेपी ने जीत हासिल की, ये आप बखूबी जानते हैं। जहां एक तरफ आजम खान के कहने पर यहां पर आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया इस बार उपचुनाव में, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना को उतार दिया गया। मैनपुरी में सपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली, लेकिन रामपुर हार गई समाजवादी पार्टी। यहां पर अखिलेश यादव स्टार प्रचारक के तौर पर भी उतरे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए वो फैसले रंग लाए और बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर ली। अब यहां पर सवाल आता है आजम खान के लिए। आजम खान जो यहां पर महासचिव के पद पर रहे हैं, जिनके मुताबिक फैसले ये लिए गए कि आखिरकार सपा में कौन रहना चाहिए, कौन जाना चाहिए। आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं। आजम खान का वही पद माना जाता है जैसे कि यहाँ पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी रहे, शिवपाल सिंह यादव जी का कद माना जाता है। लेकिन अब आजम खान जिस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। 80 से अधिक मामलों में वह सीतापुर जेल में बंद रहे। हालांकि कुछ महीनों पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अब हेट स्पीच मामले में वह फंसते हुए नजर आए, भड़काऊ भाषण के चलते। लेकिन अब विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है, इस्तीफा वह दे चुके हैं और आने वाले समय में लंबे समय तक वह चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, वोट तक नहीं डाल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो आजम खान जिस आवास पर रहते थे उस आवास पर अब आकाश सक्सेना ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये तमाम अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं चाहते हुए भी, तो क्या ऐसे में सपा से भी उनका इस्तीफा माना जा सकता है? इस पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो अबरार, क्या वाकई में यहाँ पर आजम खान अब इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं समाजवादी पार्टी से, और सपा से अलग होकर उनकी क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं? क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, तो किसी अन्य पार्टी की तरफ तो शायद ही उनका रुख देखने को मिल सकता है। तो उनकी रणनीतियां आने वाले समय में क्या कुछ हो सकती है? बहुत ही कम शब्दों में आप बता सकते हैं। देखिए, आजम खान जिस तरीके से लगातार मुकदमों से घिरते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी उनसे दूरी बना ली है, ये एक फैक्ट आप कह सकते हैं इसको। हालांकि अखिलेश यादव उस तरीके से उस बात को बोलना नहीं चाह रहे खुल करके, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आजम खान के नाम पर, वो नहीं चाहते कि वो वोट बैंक नाराज़ हो। लेकिन ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अब आजम खान की वो मौजूदगी, वो ताकत समाजवादी पार्टी में नहीं रही है और जाहिर सी बात है कि अब जो चुनाव होंगे, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी से छिटकता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने जो बात रखी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक उनसे छूटता हुआ नजर आ सकता है। मुस्लिम वोट बैंक को आजम खान ने बखूबी संभाला है रामपुर में रहकर, लेकिन बार बार आजम खान अपने दर्द को छलका रहे हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर उनकी विधायकी भी कहीं ना कहीं जा सकती है। योगी सरकार के नेतृत्व में जो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आजम के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना ये दिलचस्प होगा क्या वाकई में आजम यहाँ पर सपा से इस्तीफा देंगे, क्या यहाँ पर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे, या फिर यहाँ पर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर रहकर वह आराम फरमाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर वह बीमार भी रहते हैं और इस लिहाज से देखा जाए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से उनकी दूरियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में अहम भूमिका निभा सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, और शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं आजम खान को यहाँ पर मना सकते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और या फिर परिवार के किसी एक सदस्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी रामपुर में दे दी जाए, ये शर्तें रही थी आजम की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें देते हैं या फिर यहाँ पर परिवार के किसी सदस्य को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे रामपुर के लिए। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।